नमस्कार, मैं हूं कुमार मैडम और आप देख रहे हैं फेरी टॉक। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि एक कलाकार को उसकी कला अमर कर देती है, लेकिन हमारे बिहार का दुर्भाग्य ये है कि हमारे बिहार में कला को पोषित नहीं किया जा रहा है। आप सोचो, उस कला को कौन बचाएगा अगर उसे उसकी जो कलाकार है वो गुर्बत में जिंदगी जिए। आइए इन्हीं विषयों पे चर्चा के लिए हम बात करने की कोशिश करते हैं। द एक्टर स्पेस एंड एक्टिंग इंस्टीट्यूट के ऑनर या आप कह सकते हैं जो इस इंस्टीट्यूट के ट्रेनर हैं, मोहम्मद जहांगीर जी से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या विचार है इस बारे में। तो दोस्तों, ये है मोहम्मद जहांगीर। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्हें 2008 में इंदिरा गांधी अवार्ड मिल चुका है राष्ट्रपति जी के द्वारा। इन्हें सीसीआरटी जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जूनियर फेलोशिप मिल चुका है। ये अभी अगर आप कह सकते हैं तो उन चुनिंदा लोगों में से एक है जो बिहार में अभिनय को जिंदा रखे हुए हैं, जिन्होंने थिएटर को जिंदा रखा हुआ है, जिन्होंने इन बच्चों को आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जो इनके स्टूडेंट को दिखाएं। इन बच्चों के द्वारा बिहार में अभिनय को जिंदा रखने की कोशिश की है। और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जैसा हमारे बिहार में है, अगर आप जाके देखें यूपी में, आप मुंबई में, मध्य प्रदेश में, तो वहां की सरकार कला को बहुत प्रोत्साहित करती है, वहां सब्सिडी मिलता है, वहां की सरकार इस बात को लेकर चिंतित है या कंसर्न में रहती है कि हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं उन्हें भटकना ना पड़े। वो यूपी की सरकार की अगर बात करें कि हमारा पड़ोसी राज्य है वो, तो वहां की सरकार सब्सिडी देती है और वहां पे शूटिंग का हब बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम अपने बिहार की बात करें तो यहाँ ना कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, किसी इंस्टीट्यूट में जहां तक मुझे पता है एक्टिंग की पढ़ाई नहीं होती। कहीं इस चीज को जस्टिफाई भी नहीं किया जाता है कि ऐसा क्यों नहीं है। तो आपने ये कोशिश की है कि हमारे बिहार में एक्टिंग जिंदा रहे। लेकिन जब यही बच्चे जो आज आपके यहाँ स्टूडेंट हैं, अगर ये कल को सीख यहाँ से निकलेंगे तो इन्हें कहीं ना कहीं इस राज्य को छोड़ के जाना पड़ेगा। आपने अभी तक, मैं आपका आभारी हूँ फेरेट आउट और पूरे राज्य की तरफ से कि आपने अभी तक इन बच्चों, इन युवाओं को यहाँ रोक के रखा हुआ है, नहीं तो शायद ये सीखने के लिए ही बाहर राज्य में चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ कोई ऐसी प्रोत्साहन की सुविधा नहीं है, कोई एक्टिंग नहीं है, जबकि हर राज्य ये सुविधा दे रही है। साथ ही समस्या वो भी बनती है कि जब हम अगर यहाँ पे सब्सिडी देने लगी सरकार, हो सकता है कि उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन में कमी आए, लेकिन जब शूटिंग होगी यहाँ पे तो इन्हीं बच्चों को जो काम मिलेगा, यहाँ का टूरिज्म जो डेवलप होगा, यहाँ पे जो अदर कमर्शियल बेनिफिट है जैसे होटल्स हैं या जो यहाँ के लघु उद्योग वाले लोग हैं, जो उन्हें बढ़ावा मिलेगा, वो सब में हम पिछड़ जा रहे हैं। सिर्फ एक रेवेन्यू कलेक्शन, तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है वो रेवेन्यू कलेक्शन इससे अत्यधिक है। अगर आप बात करें जितना सरकार रेवेन्यू कलेक्ट करती होगी उन सब्सिडी, जिसकी वजह से यहाँ शूटिंग हो ही नहीं रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दोहरा फायदा था और सरकार हमारी इसमें पीछे है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे तो पहले नमस्कार आपके चैनल के द्वारा जो लोग मुझे देख रहे हैं। मैं एक रंगकर्मी हूँ और अभिनेता के निर्देशक के रूप में काम कर रहा हूँ बिहार में पिछले 15 साल से। और आपने पहले ही सवाल से मतलब हमारे दुखते रग पर हाथ रख दिया है और आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वो कि ये बच्चे आखिर सीख के आज नहीं तो कल पलायन कर ही जाएंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी ओर आप इशारा कर रहे हैं। ट्रेनिंग के नाम पर भी यहाँ बहुत कुछ नहीं है। ट्रेनिंग के नाम पर यहाँ जो थोड़े से थिएटर ग्रुप हैं वो अपने स्तर पर जो भी सुविधाएं उपलब्ध करा पाते हैं, जो बन पड़ता है, हर तरह के थिएटर ग्रुप हैं यहाँ पर, बढ़िया से बढ़िया, और जो साधारण काम करते हैं वो भी, तो उनके हिसाब से जो भी बन पड़ता है वो बच्चों को, नए युवाओं को एक्टिंग से, थिएटर से, सिनेमा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही थोड़ा है, निमित्त मात्र है। जहाँ तक कि आप इशारा कर रहे हैं सरकारी उदासीनता की, तो मैं इससे सहमत हूँ कि हमारा पड़ोसी जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर फिल्मों की शूटिंग को लेकर अपना सब्सिडी है और क्या बोलते हैं वहाँ पर छूट है बहुत तरह की। मध्य प्रदेश आप देखेंगे भारत में मुझे लगता है मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा शूटिंग जो होती है
तो वहाँ पर जब फिल्मों का इस तरह से बढ़ावा मिलता है तो बाहर से बहुत सारा रेवेन्यू भी आता है। आप अपनी बात में रेवेन्यू का भी जिक्र कर रहे थे, तो रेवेन्यू हम ये नहीं कह सकते कि जब एक तरफ सरकार सब्सिडी देती तो उनको रेवेन्यू में घाटा लगेगा, नहीं। बहुत बाहर के लोग आएंगे, बहुत सारा काम होगा, और उसके एवज में आप ये देखेंगे कि राज्य के युवाओं को राज्य में ही एक तरह से रोजगार मिल पाएगा। इनके लिए राज्य को छोड़ के किसी दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे और राज्यों में है, अभी हरियाणा है जहाँ नई फिल्म नीति बन रही है, तो शिक्षा नीति और बाकी जो नीतियाँ बनती है उसके आधार पर बिहार सरकार को एक फिल्म नीति भी बनानी चाहिए। रंगकर्मियों के लिए, उनके लिए कोई योजना होनी चाहिए ताकि उनको वो अगर चाहें तो प्रॉपर इस फील्ड में जुड़ के अपना जीविकोपार्जन कर सके। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से ये उदासीनता नहीं, मुझे तो लगता है ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की बात। बस बस बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करूँगा, इच्छा शक्ति नहीं है। और जहाँ तक नाट्य विद्यालय और ट्रेनिंग स्कूल की बात है, पिछली जो सरकारें रही हैं और लगभग थोड़े थोड़े समय पर ये मांग हमेशा उठता रहा है, और सरकार के स्तर पर भी और रंगकर्मियों और अभिनेताओं के स्तर पर भी ये कभी कभी पहल बीच बीच में होता रहा है, लेकिन पता नहीं किन वजहों से ये अपने मतलब मंजिल तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है। और आज की बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपको इंजीनियर बनना है तो यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप यहाँ पढ़ के बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्टर बनना है, आपको अभिनेता बनना है तो आपको बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ बहुत अच्छा स्कूल नहीं है, उसी से थोड़ा अच्छा स्कूल नहीं है या है ही नहीं, या बिल्कुल नहीं है, इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, और ना इस और बहुत सार्थक कोई कोशिश दिखती है। इसी से कहीं ना कहीं आप समझिए कि दुखी है। मैं जैसे मैं जहाँ से पास आउट हूँ, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल में है, मुझे वहाँ जाना पड़ा। इसी तरह से हर साल यहाँ से युवा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतीय नाट्य अकेडमी, FTII के लिए, और फिर आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज में शुरू हुआ है ये पढ़ाई। और दरभंगा बिहार आदर्श नहीं, दरभंगा बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कैसा है जो ड्रामा की बाकायदा MA में पढ़ाई कर वहाँ से होती है पढ़ाई। हाँ, तो लेकिन वो वहाँ से आप MA की डिग्री लेते हैं और वहाँ से आप प्रोफेसर नेट वगैरह निकाल के आप ऐसे भी रोजगार के रूप में इसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक परफॉर्मेंस और परफॉर्मिंग पर्सपेक्टिव का बात है तो आपको फुल टाइमर एक कोर्स चाहिए होता है जिसमें आप परफॉर्मेंस के लेवल पर जाकर सीख सकें, जिसमें आप खुद को परिष्कृत कर सकें। ऑब्वियसली वो यहाँ नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरा एक प्रयास है कि ये डायरेक्टर स्पेस एंड एक्टिंग स्कूल के बैनर के नीचे एक ऐसा अवसर यहाँ के युवाओं को दूं कि वो मतलब मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में जाके सीखे नहीं, बल्कि वहाँ अगर वो प्लान करते हैं तो वहाँ जाके वो अर्जित करे कुछ, और ट्रेनिंग के नाम पर उनका बहुत सारा लॉस हो जाता है। अच्छा, मैं चूंकि आपने मुंबई का जिक्र किया, मैं आपसे पूछा कि क्या आपको ये आपका कौन सा बैच है? ये मतलब ये हमारा समझ लीजिए दूसरा बैच है, सेकंड बैच है। तो आपको ये बुरा नहीं लगता कि आपके बच्चे, आपके सिखाए बच्चे अपने राज्य को छोड़ के मुंबई में जाकर सर्वाइव करते हैं, उन्हें वहाँ बहुत अधिक स्ट्रगल करना पड़ता है, जबकि अगर देखें तो भोजपुरी में हमारे यहाँ के 2 सुपरस्टार हैं, कह सकते हैं 3 है, मनोज तिवारी जी भी बिहार से ही है और पवन सिंह और खेसारी जी तो वेल नोन है यहाँ पे। इन दोनों या इन तीनों सुपरस्टार के अगर हम हटा दें तो भोजपुरी की गिनती या आप कह सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी नहीं होगी, अधूरा रह जाएगा अगर हम इन तीनों को हटा देते हैं। उसके बावजूद भी बिहार में शूटिंग नहीं होना, इन लोगों का भी कोई प्रयास ना होना कि बिहार में शूटिंग या जैसे फिल्म सिटी यूपी में बन रहा है बिहार में हो, या कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक इन्फ्लुएंस भी होता है, तो उन लोगों का ये प्रयास कि हमारे बिहार में भी सब्सिडी मिले, इस उदासीनता का क्या कहना? ये जो उदासीनता तो है तो मैं सहमति हूँ। और जहाँ तक आप भोजपुरी की बात करते हैं तो नहीं, मैं सिर्फ भोजपुरी की बात नहीं कर रहा। अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो मैं मनोज वाजपेयी जी और पंकज त्रिपाठी जी, सोनाक्षी सिन्हा और हमारे यहाँ बहुत दिनों तक MP रह चुके हैं। अगर मैं बात करूँ शत्रुघ्न सिन्हा जी की तो ठीक है, वो 2014 में बीजेपी से NDA अलायंस से अलग हुए, लेकिन 2005 से 2014 तक वो बिहार सरकार में थे साथ में, और यहाँ के वो खुद एक्टर रहे हैं। फिर भी उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि यहाँ के बच्चों को अत्यधिक स्ट्रगल नहीं करना पड़े, एटलीस्ट यहाँ भी इंस्टीट्यूट हो, यहाँ भी शूटिंग हो, जबकि पहले होता आया है। राजगीर वगैरह में शूटिंग हो चुका है। यहाँ की अगर हम बात करें तो नेचुरल सीनरी की अगर बात करें तो बक्सर, कैमूर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, नवादा,
आपके यहाँ गया, सारण, गोपालगंज का ग्रामीण प्रदेश, इन सब जगहों पे शूटिंग हो सकता है, लेकिन ये उदासीनता क्योंकि किसी ने कभी प्रयास किया ही नहीं। तो ये जो बड़े कलाकार हैं जो कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर रहे, या शायद उनकी कोशिश इस तरफ हो ना ध्यान हो, इस पे मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, उदासीनता की तो बात मैंने एक्सेप्ट कर ही ली है, और कभी कभी यहाँ से लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अपने लेवल पर उनका भी कोई ना कोई उनकी कोई छटपटाहट होगी जो हम देख नहीं पाते हैं, हम सब अपने आसमान स्तर से देख रहे होते हैं। और चूंकि ये पूरा मामला एक तरह से सरकार का मामला है, सरकारी मामला है, कोई एक आदमी चाह के यहाँ कोई फिल्म सिटी नहीं बना सकता, कोई फिल्म नीति नहीं बना सकता, कोई नाट्य विद्यालय यहाँ नहीं बन सकता। इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत, आप बार बार जोर दे रहे हैं इस बात पर, इच्छा शक्ति की जरूरत है, और एक साथ आने की बात है कि ये कोई कहीं से कोई बात उठे और एक कुछ ऐसा माहौल बने कि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और फिर एक पहल हो। तो अपने स्तर पर वो लोग भी लगे होंगे, और ऐसा नहीं है कि उनको ये बातें कल की नहीं होगी, कल की होगी, जरूर सोचते होंगे। क्योंकि हमारा वहां तक रीच आउट नहीं है या उनका सीधा हम लोगों से संवाद नहीं है, तो हम लोग बात में ये बोल पाते हैं कि ये लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। और खासकर मैं फिर से अंडरलाइन करूंगा, भोजपुरी, तो भोजपुरी के बहुत सारे लोग हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री में साउथ के बहुत सारे लोग हैं, प्रोड्यूसर हैं, कमा रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा। लेकिन मतलब मुझे ये कहने में बिल्कुल उसमें कोई परहेज नहीं है कि भोजपुरी फिल्मों से भोजपुरी भाषा का और भोजपुरी के लोगों का कोई कल्याण नहीं हो रहा है। तो मतलब मुझे ये आलोचना के तौर पर कहना है, और मुझे किसी शिकायत नहीं है, शिकायत करके करेंगे क्या, वो भी हमारे ही लोग हैं। लेकिन भोजपुरी का जो ट्रेंड है, जो जिस तरह से भोजपुरी का पर्सपेक्टिव है, पूरा एक परिवर्तन आए, हाँ, इसकी उम्मीद की जा सकती है। आज भी परिवर्तन, आज भी आप जब भोजपुरी फिल्मों के अपने ऑडिशंस होते नहीं देखेंगे। ऑडिशंस इसलिए नहीं होते हैं कि आप वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वो क्या है फिल्म का प्लॉट, उस तरह से जो काम होना चाहिए प्रॉपर वे में, भोजपुरी अभी भी वैसा नहीं काम कर रही है। मतलब आप अगर आप सरल शब्दों में कहें तो भोजपुरी इंडस्ट्री प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर रही है। हाँ, प्रोफेशनल तरीके से नहीं काम कर रही है। वही मैं भी यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि अभी मिथिला सिनेमा जो है, देखिए अभी नेशनल अवार्ड लेके आ रही है मिथिला सिनेमा, मिथिला मार्केट फिल्म है, और अभी बहुत ही गांव का घर और एक और फिल्म अभी जस्ट अनुराग कश्यप जी ने प्रोड्यूस किया है, और शायद उस फिल्म का नाम मैं मिस कर रहा हूँ। तो मतलब मैथिली छोटे स्तर पर लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत है, वो मैथिली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस स्तर पर भोजपुरी भाषा के लेवल पर भी, और जहां तक आप उन लोगों के नाम ले रहे हैं जो राजनीतिक तौर पर भी सामर्थ्य हैं, उनसे तो ये भी शिकायत रहेगी कि अभी तक तो भोजपुरी को आप उन्होंने तो ना भोजपुरी को प्रोत्साहित किया, ना बिहार में इस कला को प्रोत्साहित किया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जैसे वो बिहार से जाने के बाद, बड़े बनने के बाद, हम बिहार वाले तो उनको नहीं भूले, लेकिन वो बिहार को भूल गए। हाँ, मैं सहमत हूँ आपसे। कोई भोजपुरी भाषा को लेकर यदि आपकी अनुसूची में भाषा का नहीं आ पाई है, तो फिर अगर वो भोजपुरी के साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी न्याय करेंगे तो भी बात बन जाएगी। लेकिन वो फिर अपने अपने में लगे हुए हैं लोग, क्या ही किया जा सकता है। हम अपनी बात उठा सकते हैं, आप जिसे मंचों पर हम बोल सकते हैं, लेकिन अब चलिए, हम आपके आभारी हैं कि आप हमेशा अपनी तरफ से ये प्रयास करते रहते हैं कि हमारे बिहार के जो युवा है, चाहे वो किसी भी जिले से आते हो, वो पटना में आकर आपसे सीख सके। आप उन्हें प्रेरित भी करते हैं कि वो इस क्षेत्र में अपना अलग मुकाम बना सके। मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं मोहम्मद जहांगीर जी के बारे में कि इनकी एक फिल्म यूके में अभी अमेजन पे रिलीज हो चुकी है, मॉर्निंग थी। मॉर्निंग थी जो यूके में निखिल प्रकाश उनके उसके डायरेक्टर हैं, वो यूके में अमेजॉन पे रिलीज हो चुकी है और नवंबर में भारत में रिलीज होने वाली है। तो उसके और मुख्य बातें जो है वो मोहम्मद जहांगीर जी ही बताएंगे आपको। आप बताइए। निखिल प्रकाश सर हैं और उनकी ये बहुत ही प्यारी फिल्म है, और मैं पहली बार उनके साथ काम कर रहा हूँ। बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं और बहुत साफ काम करते हैं, मतलब काम करके मजा आया। मैं इससे पहले नेशनल चैनल्स वगैरह के लिए और दूरदर्शन, किसान, NTV, स्टार भारत वगैरह के लिए काम कर चुका हूँ, लेकिन ये फिल्म करके बहुत अच्छा लगा। और बहुत साफ काम करते, बहुत सुलझे हुए इंसान है। बहुत प्यारी फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, लेकिन कोरोना के काल में कैसे छोटी छोटी चीजों को लेकर हम लोग, मतलब हमारा एक्सप्रेशन ही बदल गया था। हम छोटी छोटी चीजों को, किसी चीज को छूने में डर रहे हैं, आपसी संबंध जो है वो अजीब तरह के हो गए। तो इसी सोशल डिस्टेंस, इस तरह की छोटी सी चीज को लेकर प्यारी फिल्म है। मैं फिल्म का कंटेंट नहीं बोलूंगा, मुख्यतः ये कह सकते हैं कि
कोरोना काल में घटित छोटी छोटी घटनाओं, छोटी छोटी बातों को पिरो कर ये फिल्म बनाई है। वो फिल्म है, उसी प्यारी सी फिल्म है। आपको देखेंगे तो आपको अपना घर याद आएगा और आपको भी मन करेगा कि एक कप चाय पी ही लेते हैं इस फिल्म के बाद। तो ये फिल्म अभी अमेजोन पर यूके में रिलीज हो चुकी है। नवंबर में, जैसा कि सर ने बताया, निखिल सर ने, नवंबर में इंडिया में रिलीज होगी। तो आप सब देखिएगा। बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा इसकी शूटिंग कहाँ हुई थी? शूटिंग यही हुई थी पटना में ही, गंगा किनारे है, तो एक छोटा सा इंडोर लोकेशन है। सब कुछ बाहर शूट नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय प्रोटोकॉल्स फॉलो करने थे हम लोगों को कोरोना का, तो बहुत सावधानी से हम लोगों ने शूट किया था। इंडोर ही है। फिर भी हमारे दर्शकों और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर यह खुशी की बात है कि जिस चीज की हम परिचर्चा करने आपके साथ आए थे, वो आपने उसकी पहल पहले ही शुरू कर दी है और आपने शूटिंग उसका पटना में किया। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम इंतजार करेंगे आपकी आने वाली मूवी की। और मैं एक बात मैं ऐड करता हूँ, अभी इन बच्चों के साथ हम लोगों ने एक स्कूल के अंदर एक प्रोडक्शन किया है, मृग्या नाम से। वो फिल्म भी अभी मतलब अगले महीने आ जाएगी। उसका भी पोस्ट प्रोडक्शन लगभग पूरा हो गया है। वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी? वो आपको अभी वो थोड़ा सा सीक्रेट है। अभी चैनल को लेके कहाँ रिलीज करेंगे वो थोड़ा सा अनसर्टेन है, तो उसको मतलब देखने को मिलेगी, हमारे सोशल मीडिया हैंडल से आपको मिल जाएगा। चलिए, वो जानकारी भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, पहुंचाएंगे आप तक, जैसे ही सर ये डिसाइड कर लेंगे। और सर, मैं चूंकि हमारे पूरे राज्य से लड़के, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभिनय के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मैं उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए चाहूंगा कि आप अपने इंस्टीट्यूशन का एड्रेस और जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी प्रक्रिया है आपके यहाँ आपका छात्र बनने की, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। ये 3 महीने का कोर्स है और ये फ्लेक्सिबल है। 3 महीने में कोई एक्टर अगर उसको अचीव नहीं कर पाता है तो हम लोग उसको फ्लेक्सिबली बढ़ाते भी हैं। और हमारा उद्देश्य 3 महीने के स्पेन में काम करके, यस नो वाला कोई फॉर्मेट है नहीं, तो जब तक एक्टर एक्सप्लोर नहीं कर पाता है उसको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और लाइफ टाइम एक्सेस हम लोग देते हैं कि जब उसको जरूरत पड़े वो हमसे एक्सेस ले सकता है, जानकारी ले सकता है। उसमें एक्चुअली हम लोग जो जोर देते हैं कि थिएटर के जो एक्टिंग पर्सपेक्टिव है, उन हम लोग कैमरा एक्टिंग, शॉर्ट फिल्म में कैमरा एंगल, उसकी टेक्निक क्या है, उन सब पर ज्यादा जोर देते हैं और एक्टर को उसके लिए तैयार करते हैं। और ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, ये आप कदम कुआं में है पटना में, विजिट कर लें। मैं ये नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया देखिए, एक बार विजिट करें, आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताएं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप हमसे मिलिए, हम आपको बेहतर से बेहतर जो आप दिल्ली मूवमेंट में लेते हैं वो हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी के लिए ये हम लोगों ने बनाया ही है कि हम यहाँ आपको तैयार करेंगे, आपको मतलब कि आप बाहर निकल के चलिए, बात हुई ट्रेनिंग की, तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर ये आपके स्टूडेंट बता पाएंगे कि आप उन्हें यहाँ क्या सुविधा मिलती है, वो क्या यहाँ सीखते हैं। तो मैं आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपके छात्रों से बात करना चाहूंगा और उन्हें यहाँ क्या क्या सीखने को मिलता है। आपका नाम क्या है? गोविंदा कुमार। गोविंदा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिवान जिला से। आप सिवान से हैं। अच्छा, आप इस इंस्टीट्यूट में कैसे पहुंचे? कैसे? एक राहुल भैया जो है सीनियर है, वो उनके माध्यम से हम पहुंचे। अच्छा, आपके किसी सीनियर ने आपको बताया। अच्छा, आप पहली बार इसी इंस्टीट्यूट में आए हैं या इससे पहले कहीं और इंस्टीट्यूट में आए? आपका नाम क्या हो? मेरा नाम अमन कुमार है। आप कहाँ के रहने वाले? जहानाबाद। जहानाबाद। अच्छा अमन जी, आपको यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगता है? यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल एक्चुअली मैं अगर स्पष्ट कहूँ तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे स्पेशल क्या फील होता है? स्पेशल जैसे मोहम्मद जहांगीर सर के साथ यहाँ पे है कि आप एक टीचर के साथ साथ एक दोस्त के नाते भी सवाल कर सकते हैं। जैसे ये होता है ना, हम लोग बाहर कहीं सीखते हैं या फिर स्कूल में जो हमें शिक्षा दी जाती है, एक शिक्षक के तौर पर हम उनसे पढ़ते हैं, सवाल उतना नहीं कर पाते हैं, फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ ये है कि आप सवाल कीजिए, जो समझ में नहीं आ रहा है, जो बातें समझ में नहीं आ रही है, वो आप एज अ फ्रेंड होते हुए बातचीत कर सकते हैं। मतलब एक शिक्षक के साथ साथ एक दोस्त मिलता है जो आपको सही गाइड करता है। हाँ। ओके, आपका नाम क्या हुआ? प्रिंस कुमार। आप कहाँ के रहने वाले? जहानाबाद से। अच्छा, जहानाबाद से। तो आप यहाँ इससे पहले कहीं और भी सीखे हैं या फर्स्ट आपका यही है? नहीं, फर्स्ट यहीं पे है मेरा। आप थिएटर करते हैं? हाँ, थिएटर भी करते थे। इससे पहले कोई किया है? हाँ, इससे पहले मैंने 3-4 स्टेज प्ले किया है। कौन कौन सा? राजा ने मनसिया, रामलीला और पखवागर। अच्छा, आपका नाम? आकाश केसरी। आकाश केसरी। आप कहाँ के रहने वाले? चंपारण जिले से। चंपारण से। अच्छा, आपके यहाँ तो शूटिंग का लोकेशन बहुत अच्छा है।
लोकेशन अच्छा है, लेकिन वो कहावत है ना कि चीजें यहाँ पे है लेकिन सबको पता नहीं है, उस वजह से वहाँ लोग पहुँच नहीं पाते। अगर पहुँचते हुए तो छोटे मोटे फिल्मों के, भोजपुरी हो गए, वैसे लोग पहुँचते हैं। मतलब बड़े प्रोडक्शन और भोजपुरी वाले भी नहीं पहुंच पाते। आप वाल्मीकि नगर ही देख लीजिए, कितना अच्छा जगह है, पूरा जंगल है, नदी पहाड़, वैसा मतलब अच्छा माहौल है। लेकिन अगर देखे तो उसे कोई जानता भी नहीं, उस बड़े फिल्मों वाले की वहाँ जाए शूट करे, ऐसा माहौल ही वहाँ नहीं बनाया गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवांगी हुआ। आप इस पूरे इंस्टीट्यूट में अकेली लड़की हैं? नहीं, एक और लड़की है, उसका भी एग्जाम चल रहा है। अच्छा, वो एग्जाम। आप क्या करती हैं वैसे एक्टिंग के अलावा? मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। और आप कहाँ की हैं? छपरा। आप छपरा से आई हैं सिर्फ एक्टिंग सीखने के लिए? जी। तो आपसे तो मैं खास तौर पे सवाल पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ और कमों बेशी तो पूरे भारत की स्थिति है, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते। आपके पेरेंट्स ने आपको एक्टिंग सीखने के लिए घर से बाहर भेज दिया है? चूंकि जैसा बताइए आप छपरा से हैं, तो छपरा से पटना आपको सिर्फ एक्टिंग सीखने के लिए भेजा गया है? जी, ये छपरा से पटना है, मुझे सिर्फ एक्टिंग सीखने के लिए भेजा गया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है और बाकियों के पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे अपने सपने पूरे ना कर पाए। लेकिन बात घूम फिर कर वही सरकार पे आ जाती है, क्योंकि मेडिकल करना या इंजीनियरिंग करना, उसमें दिखता है पेरेंट्स को कि स्कोप है, उसकी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इसकी यहाँ पे कोई एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, स्कोप कोई नहीं दिखता। तो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कहीं सेटल कर जाए। अगर इसमें स्कोप दिखेगा तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेगा। और यहाँ पे मुझे बहुत फैमिलियर माहौल मिलता है, लगता ही नहीं है कि घर छोड़कर आए। भैया है, इनको सर है हमारे, मैं भैया बोलती हूँ इनको। लगता ही नहीं है कि मतलब पेरेंट्स की है, यहाँ पे पेरेंट्स नहीं है, गार्जियन जैसे हैं मेरे। अच्छा, मतलब अमूमन वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे, एक्टिंग फील्ड में नहीं डालना चाह रहे, उनका मुख्य कारण यही है कि उन्हें अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं दिखता है, जो अदर फील्ड में करियर बनाने पे दिखता है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं, अगर कोई लड़की बिहार के किसी जिले से या यूपी से भी सर के यहाँ आना चाहे तो क्या वो आ सकती है? यहाँ एटमोस्फेयर वैसा है या कोई प्रॉब्लम भी होती है? मैं ये आप सर की तरफ और अपने जिन्हें आप भैया बोलते हैं उनकी तरफ नहीं देखिए, आप ऑनेस्टली ये सोच के बोलिए कि कल के डेट में कोई लड़की आती है तो उसे क्या क्या परेशानियों को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक लड़की हैं, इन बातों को समझ सकती हैं, उस नजरिए से आप बताइए। यहाँ आना चाहे तो बिल्कुल आ सकती है, कोई डाउट नहीं है। मैं भी एक लड़की हूँ और इतने सारे लड़कों के बीच में मैं अभी अकेले हूँ, एक और लड़की है साथ में, तो हम लोग को वैसा माहौल मिला है तभी तो हम लोग यहाँ पे हैं। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अनुकूल है और बाकी लड़कियां भी आपसे प्रेरित होके जो दूर से हैं और उनके पेरेंट्स भी आपके पेरेंट्स से प्रेरित होके अपने बच्चों को अपना करियर एक्टिंग के फील्ड में बनाने के लिए और सीखने के लिए यहाँ भेज सकती है। कोई भी पेरेंट सबसे पहले सेफ्टी देखता है और सेफ्टी के मामले में इससे सेफ इंस्टीट्यूट मुझे नहीं लगता कि कहीं भी है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं एक मैं कह सकता हूँ कि द एक्टर स्पेस और जहांगीर सर के लिए एक अवार्ड सा ये वर्ड है कि इससे बेहतर कहीं इन्हें नहीं मिलता है एटमॉस्फेयर। सर, मैं फाइनली आपसे जानना चाहूंगा कि आप बिहार के एक्टिंग फील्ड में सरकार से क्या उम्मीद करते हैं और जो यहाँ की इस मतलब हमारा जो एक्टिंग का फील्ड है, जो क्षेत्र है, उसमें आप क्या क्या और चेंज लाना चाहेंगे बिहार में? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि फिल्म नीति बनाइए और यहाँ फिल्मों को बाकी सारी चीज़ों के लिए जो ज़रूरी संसाधन है, जैसे फिल्म सिटी हुआ, फिल्मों की शूटिंग पर सब्सिडी वाला मामला हुआ, वो और जो लोकल कलाकार हैं, ऐसे ये बात बहुत दिनों से चल रही कि उनकी एक डायरेक्टरी बने, सरकार को पता हो कि उनके यहाँ कितने कलाकार हैं, कौन सा कलाकार किस विधा में है। इस तरह की डायरेक्टरी की बात बीच बीच में चलती है, एक डायरेक्टरी है भी, लेकिन वो बहुत आउटडेटेड है आज की डेट में। उसको हर साल अपडेट करने की व्यवस्था हो और सांस्कृतिक नीति बने, जिसको लेके सांस्कृतिक कैलेंडर बने। थोड़ा सा ये भारी भारी शब्द है, लेकिन अगर ये होगा, जैसे मैं भोपाल में पढ़ा हूँ, वहाँ भोपाल में सांस्कृतिक कैलेंडर है वहाँ मध्य प्रदेश के शासन का, और उसके हिसाब से सारे सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। उस तरह से हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ पर 11th आवर में कलाकारों को बुला के जैसे तैसे कार्यक्रम पर फौरन पूरा। अच्छा, आपने तो सरकार की योजनाओं के लिए भी काम किया है, एक्टिंग की है, तो क्या लगता है आपको वो जो वेतन तो नहीं कह सकते, उसको जो निधि प्रोवाइड की जाती है या जो फंड प्रोवाइड किया जाता है उस कला के लिए या उस योजना में काम करने के लिए, क्या लगता है आपको वो पर्याप्त होता होगा उन कलाकारों के लिए जो दिन रात मेहनत करके खुद को परिश्रमित करते हैं और बावजूद उसके सरकार भी उनको ऐसी उपेक्षा
नहीं, ये खास तौर से नाटक वालों के साथ तो ये थोड़ा सा बहुत बुरा भी लगता है कि मतलब ना से हाँ है, बस इतना आप कह सकते हैं। म्यूजिक वालों के लिए बहुत बजट होता है, कोई डांसर आके अपना प्रोग्राम देता है तो बहुत, आप बिहार दिवस और बाकी सारे दिवस में देखिए बड़े बड़े कलाकार बाहर से आते हैं, उनके लिए बजट, लेकिन नाटक के लिए कभी उस तरह से ये लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अब ये कमी किसकी है, हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं या फिर सरकार की नजरों में हमारे साथ इतनी उदासी? मुझे लग रहा है आप थोड़ा डिफेंसिव और डिप्लोमेटिक होना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस पे खुल के नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, हम लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, ये भी वजह हो सकती है। और दूसरी बात, सरकार की नजरों में नाटक हमेशा से बहुत ही पीछे इस कला की इतनी अहमियत नहीं रही है। हम जबकि हमारे यहाँ भिखारी ठाकुर जी हुए हैं, हमारे यहाँ महेंद्र मिश्र हुए हैं, हमारे यहाँ बहुत ऐसी पर्सनालिटीज है। हमारे यहाँ तो भिखारी ठाकुर जी भी मर गए, मरने के बाद जितना सम्मान नहीं मिलता है शायद जीते जी उतना सम्मान नहीं दिया। बिल्कुल, अभी रामचंद्र मांझी जी नहीं रहे, वो बेहतर इलाज अगर उनको मिल पाता, कोई ऐसी व्यवस्था होती, जबकि उनको तो अभी एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था पद्मश्री, अगर बेहतर व्यवस्था होती तो शायद वो आज हमारे बीच होते। तो इस तरह से लोक कलाकारों के बीच हम जैसे मतलब जो थिएटर वाले लोग हैं, जो एक्टिंग पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं, उनके साथ तो मतलब कोई नीति ही नहीं है सरकार के पास। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे एक डायरेक्टरी हो, ऐसा कोई सिस्टम एक डेवलप किया जाए, मिल के ही सही, बात करके, डायलॉग करके। अभी तो सरकार में जो भी मंत्री हैं और सौभाग्य की बात है, वो छपरा से ही है। तो आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस बारे में उनसे भी एक बार जाके मिलूं और बात करूं। हाँ, अभी एक प्रोग्राम के सिलसिले में रंगशाला आए हुए थे, तो अब कार्यक्रम में तो बात नहीं हो पाती। तो अगर आपके चैनल के माध्यम से वो हमारे शहर से हैं, तो उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कलाकारों के साथ मिलकर एक शिक्षा, एक सांस्कृतिक नीति बने, एक सांस्कृतिक कैलेंडर बने, नाट्य विद्यालय की स्थापना हो, एक फिल्म का जो माहौल बनाया जाए, लड़के डेवलप कर सके जो इसके इच्छुक हैं। हाँ, और बस इच्छा शक्ति की दिक्कत है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल। इसमें मुझे नहीं लगा बहुत अधिक फंड की भी जरूरत है, बहुत कम बजट में ये सब हो सकता है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बस एक बार मॉड्यूल सेट हो गया, फिर उसको रन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मंत्री जी तक आप बात पहुंचा सके जी, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे बात करूं और उन तक आपकी समस्या, आपकी बातों को पहुंचाऊं। बिल्कुल। मैं इस सिलसिले में भोजपुरी के स्थापित जो कलाकार हैं, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो सीधे बात नहीं कर पाए। उन्होंने कहा है कि वो अपना वीडियो बना के सेंड करेंगे, तो मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगा। अब इस चर्चा को यहीं पे खत्म करते हैं और साथ ही साथ मैं सरकार, जो इस तंत्र में जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इसके अधिकारी हैं, जो इस चीज में परिवर्तन ला सकते हैं, जो इस अथॉरिटी में है कि कल्चरली या इकोनॉमिकली एक्टिंग फील्ड को डेवलप किया जा सकता है बिहार में, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर आप सबसे बात करें, यहाँ सीखने वाले युवाओं से बात करें, उनके ट्रेनर से बात करें, तो अल्टीमेटली एक ही बात निकल के आती है कि सरकार और नीतियों की उदासीनता की वजह से बिहार में जो अभिनय का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं उपेक्षित है। इसमें आप सब्सिडी जो अदर स्टेट में दिए जाते हैं शूटिंग के लिए, फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, वो व्यवस्थाएं आप यहाँ भी कर दीजिए, ताकि यहाँ के जो युवा हैं वो भटकते हुए दूसरे राज्य में ना जाए, अपने राज्य में, अपने घर में, अपने जिले और अपने राज्य को आगे बढ़ाने में अपनी योग्यता का इस्तेमाल करें। और वो चूंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या अभी रोजगार है, तो रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाएगा। इसी के साथ आज की इस परिचर्चा को समाप्त करते हैं। मैं कुमार मीणा, कैमरामैन संजीव कुमार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए।